ما تحاربني لا بكل دقيقة تعذبني. दिल्ली गांधीनगर अस्मत दरी मामले में मुलजिम हिरासत में। बिहार के मुजफ्फरपुर से लिया गया हिरासत में, कोर्ट ने दी ट्रांजिट रिमांड। अस्मत दरी की शिकार बच्ची की हालत नाजुक। दिल्ली के एम्स में 4 रुकनी डॉक्टरों की टीम कर रही है इलाज। दिल्ली के गांधीनगर अस्मत दरी के वाकये के बाद फिर उमड़ा अवामी एहतजाज। जंतर मंतर, इंडिया गेट जैसी तमाम जगहों पर सियासी जमातों और गैर हुकूमती इदारों का मुजाहिरा। जमीयते उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का खिताब, कहा हुकूमतें खौफ से नहीं बल्कि चलती हैं अदलो इंसाफ से। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख। पेशे खिदमत है मंजरनामा। 5 साल की मासूम गुड़िया एम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। गुड़िया की जिंदगी के लिए मुल्क भर में दुआओं का दौर जारी है। गुस्से में आवाम सड़कों पर है। पुलिस इंतजामिया के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन डर के साए में जी रही देश की बेटियां अब भी पूछ रही हैं कि कब तक उनके साथ ऐसा ही होता रहेगा, कब तक मुल्क में अस्मत दरी के बाद सियासत होती रहेगी। हालांकि इस बीच पुलिस ने गुड़िया को इस हालत में पहुंचाने वाले दरिंदे को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस नन्ही परी को क्या इंसाफ मिलेगा? क्या फिर इसी तरह से गुड़िया सियासी दाव में पेच में फंसकर रह जाएगी? पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से मनोज नाम के उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर इल्जाम है इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने का। दोपहर तक उसे दिल्ली भी लाया जाएगा। बता दें आपको कि जुमे की रात दिल्ली पुलिस ने 3 रुकनी टीम बनाई और उसके बाद मनोज को चिकनौता गांव से गिरफ्तार किया गया। जराये के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि मुलजिम मनोज ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। साथ ही पुलिस इस केस में एक और शख्स की तलाश कर रही है, जिसका जिक्र मनोज ने अपने बयान में किया है। हालांकि अभी दिल्ली लाकर उसे फिलहाल 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है और इन 2 दिनों में पुलिस उससे सब कुछ उगलवाने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या मकसद था उसका इस वारदात को अंजाम देने के पीछे। क्या गुड़िया के मां बाप से उसकी किसी तरह की रंजिश थी, या सिर्फ और सिर्फ उसकी जो घिनौनी करतूत थी वही इसके पीछे की बड़ी वजह थी। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि 5 साल की मासूम बच्ची की तबीयत में सुधार के लिए पूरा मुल्क इस वक्त दुआएं कर रहा है। खासतौर पर अगर दिल्ली की बात आप करें तो दिल्ली में एम्स के बाहर जो भीड़ मौजूद है उसका गुस्सा ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से उस मासूम के लिए हर आदमी अपने घर से निकल रहा है, हर दिल से इस वक्त कराह निकल रही है। तो बता दें आपको कि एक खास विमान के जरिए बिहार के मुजफ्फरपुर से आरोपी मनोज को दिल्ली लाया जा रहा है और उसके बाद यहां उससे पूरी पूछताछ होगी, तफ्तीश की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि जो दूसरा साथी जिसका जिक्र उसने अपने बयान में किया है वो कौन है, कहां है इस वक्त, और उसे पकड़ने की कोशिशें भी फिलहाल तेज हैं। हालांकि जराये के हवाले से जो खबर मिल रही थी उसके मुताबिक बिहार में ही, मुजफ्फरपुर में ही कहीं छिपा हुआ है वो दूसरा शख्स भी जो इस घिनौनी वारदात का हिस्सा था। फिलहाल दिल्ली की आवाम भी इंतजार कर रही है कि कब उस दरिंदे को वापस दिल्ली लाया जाए और उसे जल्द से जल्द उसके किए की सजा दी जाए, क्योंकि 5 साल की मासूम बच्ची के साथ उसने जो किया है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो शुरुआती दौर में भले ही पुलिस उदासीन रही, लेकिन बाद में जब दबाव बढ़ा तो पुलिस को भी हरकत में आना पड़ा। पुलिस हेडक्वार्टर में किस तरह की हलचल है फिलहाल, इसी का जायजा लिया है चैनल 1 न्यूज नामा निगार नागेंद्र भाटी ने।
साल की बच्ची के साथ हुई रेप की वारदात के बाद लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर फूटने लगा है। आज लोग पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने आ रहे हैं और लोग प्रदर्शन कर भी रहे हैं। लिहाजा जो सुरक्षा है वो पुलिस मुख्यालय की बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो यहाँ पर काफी संख्या में तैनात कर दी गई है और पुलिस मुख्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। हर तरफ जो पुलिस के लोग दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर की इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग वो हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहूंगा आप क्यों आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? 4 महीने में दामिनी रेप केस के बाद 557 रेप हो चुके हैं। तो आज हम नीरज कुमार को यह बता रहे हैं अगर खुद हमारी रक्षा करना सीख लें, अदरवाइज हम अपनी रक्षा खुद करें। जब 16 दिसंबर की घटना हुई थी उसके बाद लोग सड़कों पर उतरे थे। हजारों लाखों की संख्या में मोमबत्तियां जलाई गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि लोगों की जो मानसिक सोच जो है वो मोमबत्ती के साथ जल जाएगी, लेकिन फिर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लोगों की सोच बदलना इतना आसान नहीं है, वो धीरे धीरे बदलेगी। हमारी पुलिस अगर अपना काम ठीक से करे तो इसमें बलात्कार हो ही ना। रोज एक बलात्कार हो रहा है, 3 बलात्कार हुए, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस 2-2 हजार रुपए का लालच दे रही है उनके माँ बाप को। इसको दूर बना के वर्दी नहीं चाहिए। तो गुस्सा आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जो है वो यहाँ सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लोग लगातार जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर सवाल उठा रहे हैं। लोग पुलिस के खिलाफ हैं, लोग सरकार के खिलाफ हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह जो परिवर्तन है वो परिवर्तन यहाँ होगा। लेकिन सवाल हर बार वही है कि आखिर क्यों इस तरह से बार बार जो रेप की घटनाएं हैं वो दिल्ली के अंदर। आज की बात करें, जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बाद जो पुलिस मुख्यालय है उसे छावनी में बदल दिया गया है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का डर जब दिल्ली पुलिस के अंदर है तो जो आम आदमी है उसकी सुरक्षा किस तरह से पुलिस करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और लगातार जो इस तरह की घटनाएं हैं वो आक्रोश के तौर पर है। और कल जिस तरह से जो प्रदर्शन लोग कर रहे थे उसके बाद पुलिस की तरफ से जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, एक लड़की के साथ बदतमीजी की गई, उसको थप्पड़ मारा गया। उसके बाद भले ही जो आरोपी एसीपी थे उन्हें भले ही सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन जो लोगों का गुस्सा है वो अभी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। जी, आपसे पूछना चाहूंगा, जो 16 दिसंबर की जो वारदात हुई थी उसके बाद लोग इसी तरह सड़कों पर उतरे थे और ये माना जा रहा था कि जो क्रांति है वो हो रही है, लोग जगेंगे, इस तरह की वारदात नहीं होंगी। लेकिन फिर इस तरह की वारदातें हो रही हैं। न 5 साल की बच्ची सुरक्षित है, न 80 साल की वृद्धा सुरक्षित है। क्या किस तरह से देखते हैं? दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित है और प्रशासन का जो है वो लीपापोती वाला है, तरकाऊ तरीका है। कारण है कि 2000 रुपए देकर मामले को पुलिस खुद रफा दफा करना चाहिए, जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वो रफा दफा करना चाहिए। जो दिल्ली की जनता है वो पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती। जो लोग हैं वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इस तरह के विरोध, इस तरह के प्रदर्शन से जो मानसिकता है क्या वो दूर होगी? कैमरामैन यादव शर्मा के साथ नागेंद्र भाटी। तो ये देखा आपने पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर का एहतजाज, किस तरह से दिल्ली की जनता वहां पहुंच रही है और पुलिस के खिलाफ जो नारेबाजी है वो ये बताने के लिए काफी है कि नाराजगी पुलिस से इसलिए ज्यादा है क्योंकि शुरुआत से ही अगर पुलिस जाग जाती, अगर पुलिस हरकत में आ जाती तो शायद उस मासूम की आज ये हालत ना होती। क्योंकि 15 अप्रैल वो तारीख है जब किडनैप की गई थी ये मासूम और उसी वक्त पुलिस को इत्तला दी गई थी। 2 घंटे बाद मामला दर्ज हुआ और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई इसके नाम पर भी पुलिस कुछ कहते नहीं बनती, क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। बाद में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत देने की जो कोशिश हुई वो भी बेहद शर्मनाक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुलिस का ये रवैया कब तक बना रहेगा, कब तक पुलिस यूं ही मामलों को हटाती रहेगी, टालती रहेगी और इस तरह के हादसे होते रहेंगे। हालांकि जब बात मीडिया में आई, जब बात सियासी मसला बन गई और तब कहीं जाकर पुलिस को हरकत में आना पड़ा और बिहार
टीम भेजनी पड़ी और तब कहीं जाकर जो पहला मुलजिम है इस मामले का मनोज, उसे गिरफ्त में लिया गया। हालांकि अभी दूसरा जो मुलजिम है जिसके बारे में जिक्र खुद मनोज ने किया है अपने बयान में, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और जो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उस एहतजाज की है जो इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर हो रहा है। मांग यही है, मुतालिबा यही है कि जल्द से जल्द दूसरे शख्स को भी गिरफ्तार किया जाए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, कुछ ऐसी सजा दी जाए ताकि आगे इस तरह की वारदात करने से पहले किसी भी अपराधी का दिल कांप जाए। वो करने से पहले 100 बार सोचे, इस तरह की वारदात अगर उसके दिल में भी आए तो वो कांप जाए। और दूसरी तरफ एम्स के बाहर भी कुछ यही नजारा नजर आ रहा है, क्योंकि वहां वो मासूम भर्ती है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। डॉक्टर्स की टीम उसे बचाने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर उसे इस हालत में पहुंचाने वाले को सजा कब मिलेगी और कब तक मिलेगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और एम्स के बाहर खास तौर पर बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के कारकुनान मौजूद हैं और वो लगातार दिल्ली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मुतालिबा कर रहे हैं कि दिल्ली हुकूमत या तो हाथ पैर डाल दे, साफ कह दे कि वो नाकाम है ख्वातीन की हिफाजत में कुछ भी करने के लिए, या फिर वाकई में कुछ ऐसा करके दिखाए जिससे आवाम को यह भरोसा हो सके कि वाकई उसके घर की बेटियां, उसके घर की बहुएं, उसके घर की बच्चियां महफूज हैं इस दिल्ली में, इस हिंदुस्तान में। और ये तस्वीरें इससे पहले भी आप देख चुके हैं। जी हां, 16 दिसंबर के बाद जो तस्वीरें नजर आई थी वो एक बार फिर आपके सामने हैं। बस इस बार कुछ अलग है, तो वो ये कि वारदात की शक्ल और घिनौनी हो गई है। इस बार शिकार की उम्र सिर्फ 5 साल है, सिर्फ 5 साल। न उसने कुछ देखा था, न समझा था, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसका दर्द उसे जिंदगी भर झेलना होगा। तो ये बदकिस्मती ही है कि बावजूद इसके अब तक संजीदगी की कमी यहां पर बार बार नजर आई है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे ये भी कुछ, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि आवाम कहीं ना कहीं जुड़ती हुई नजर आ रही है उस मासूम के साथ। और अब आपको ले चलते हैं सीधे पुलिस हेडक्वार्टर, जहां पर पुलिस अफसरान की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कमिश्नर और पुलिस साहब ने एक इसमें विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश कर दिए हैं, तो अभी इस चीज के बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। सर, परिवार का कहना है कि 15 तारीख को ही गुड़िया मिसिंग थी और उसी दिन आप बता रहे हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पकड़ के गया। तो क्या 1-2 घंटे के अंदर ये वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार हुआ, या इसके पीछे और कोई भी था? सर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी इस विषय पे कि मनोज के साथ और कोई दूसरा अपराधी था या नहीं था, कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना या स्पेकुलेशन करना फिलहाल उचित नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उसको अभी तसल्ली से इंटरोगेट नहीं कर पाए हैं। आप ये कह रहे हैं वन बाई वन बंद थी कमरे में अकेली, सर, क्या कोई ढूंढ पाया? अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन ओवरलैप हो रहे हैं, एक एक करके बात करूं, वन बाई वन। सर, 2 दिन तक क्या वो लड़की वहीं पर बच्ची बंद थी कमरे में, ये फैक्ट है? ये बिल्कुल सही बात है कि करीब 40 घंटे वह उस कमरे में बंद थी। जो एमएलसी की रिपोर्ट है और जो मनोज से प्राथमिक इंटरोगेशन हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि उसने इसको वहां मरा हुआ समझ के छोड़ दिया था। और क्या ये भी सच है सर कि पुलिस इस दौरान एक बार भी नहीं गई स्पॉट पे? जैसा मैंने बताया, यह एक विजिलेंस इंक्वायरी का विषय है और इस पे मेरा अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं है। सस्पेंड हो गया है सर, आपको लगता नहीं है कि कहीं सर ये पूरा एक थाना इस पूरे मामले में फेल हो गया, पूरा थाना फेल हो गया है? हाई कोर्ट के ऑर्डर है, सीपी के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उसके बावजूद भी एक बच्ची को जो घर के पास ही थी उसको नहीं ढूंढ पाई, सर पुलिस फेलियर है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही बरती थी। देखिए, अगर एसएचओ को या इनिशियल आईओ को सस्पेंड किया गया है पेंडिंग इंक्वायरी, तो
इसका मतलब ये है कि जो पुलिस हेडक्वार्टर है और गृह मंत्रालय है, मामले की तह में जाना चाहता है कि क्या कोई लापरवाही थी और थी तो कहां पर थी। सर, आप लापरवाही मानते हैं नहीं मानते हैं? चूंकि इंक्वायरी विजिलेंस ब्रांच कह रहा है तो मेरा मानना या नहीं मानना मायने नहीं रखता और मेरी कोई भी धारणा अनुचित होगी। सर कल आपने कहा था नया क्वेश्चन पुलिस को बताया था कि शाम 6 बजे वो गायब हुई थी और 8:30 बजे उसने पुलिस को सूचना दी थी, और आप कह रहे हैं कि वो 15 की ही शाम को मनोज चला गया था। तो घटना में कितना गैप रहा, कुछ पता चला है सर कि कितना टाइम के बाद ये सारा हुआ है? ये जो ट्रेन है स्वर्ण स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, ये दिल्ली से 7 बजे के बाद चलती है, तो 8:30 के आसपास चलती है। और तो ये थी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आपको सीधे एम्स लिए चल रहे हैं, जहां इस वक्त मासूम का ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्वामी दयानंद हॉस्पिटल टू एम्स इमरजेंसी on 19/4/2013 at about 6:30 p.m. She was examined by a team of specialist doctors from pediatric surgery, pediatric medicine and gynecology, and she was hospitalized under pediatric surgery. At the time of her initial evaluation and casualty, she had evidence of perineal injuries but was conscious, alert and stable. She did not require any intensive care. After her hospitalization, a medical team of 8 doctors has been constituted by the Director AIIMS, comprising of specialist doctors from pediatric surgery, pediatric medicine, gynecology, anesthesia, urology, forensic medicine and hospital administration. A detailed medical examination and surgical procedure as required was done under general anesthesia in the midnight at about 12:15 a.m. She was found to be having severe injuries in her perineum and required colostomy procedures to divert stools has been done. At present, her general condition is stable and she has been under close observation and monitoring. She has been put on IV fluids and antibiotics. She is conscious, alert and all her parameters are within normal limits. Definitive corrective surgery will need detailed planning and it will be decided after the infection is controlled. Shri Ghulam Nabi Azad, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, visited AIIMS Hospital today morning at about 11 a.m. to see the patient. Besides seeing the patient, Honorable Minister also interacted with both parents of the patient and inquired about their health. He had a detailed discussion with the medical experts about the treatment and the procedure undertaken and prognosis of the case. Honorable Minister appreciated the work being done by the medical experts and assured them all support and assistance in providing best possible treatment to the patient. Thank you, sir. एक बार हिंदी में बोलिए। थोड़ा सा देखिए, जो कुछ के अंदर है मैं वही बताऊंगा, उसके बाद में है हिंदी में बता दीजिए। हिंदी में बेबी XYZ 5 साल की फीमेल बच्ची जो कि एलेज्ड रेप विक्टिम पेशेंट है, उसे कल 19 अप्रैल 2013 को शाम 6:30 बजे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से एम्स इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। उसे पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक मेडिसिन तथा गायनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम ने एग्जामिन किया और इनिशियल इवैल्यूएशन के समय पर उसे पेरिनियल इंजरीज थी, लेकिन वो कॉन्शियस थी, अलर्ट थी और स्टेबल थी और उस समय पर उसको कोई इंटेंसिव केयर की आवश्यकता नहीं थी। बच्ची को पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के अंदर दाखिल कर लिया गया और उसके हॉस्पिटलाइजेशन के बाद डायरेक्टर एम्स ने एक 8 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई, जिसके अंदर के कंसर्न विभाग के सभी डॉक्टर्स थे, पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, एनेस्थीसिया, यूरोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन तथा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। रात को लगभग 12:15 बजे बच्ची का डिटेल्ड एग्जामिनेशन और सर्जिकल प्रोसीजर किया गया। उस एग्जामिनेशन में उसके पेरिनियल रीजन में सीवियर इंजरीज पाई गई और जैसा कि ज़रूरत थी कोलोस्टमी प्रोसीजर किया गया ताकि उसके स्टूल्स जो हैं वो एब्डोमेन के थ्रू डाइवर्ट किए जा सकें। अभी बच्ची की जनरल कंडीशन ठीक है, लेकिन उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग में रखा गया है। उसे IV फ्लूइड तथा एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं। बच्ची कॉन्शियस है, अलर्ट है
और उसके सभी पैरामीटर्स नॉर्मल लिमिट्स में हैं। फर्दर जो डेफिनेटिव करेक्टिव सर्जरी की जैसे ज़रूरत होगी तो उसका बाद में प्लान किया जाएगा जब उसका इन्फेक्शन वगैरह कंट्रोल हो जाता है। आज लगभग 11 बजे श्री गुलाम नबी आज़ाद ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर फैमिली वेलफेयर ने एम्स हॉस्पिटल में विजिट किया और उन्होंने बच्ची को देखा। बिसाइड्स बच्ची को देखने के उन्होंने उसके दोनों पेरेंट्स माता तथा पिता से भी बातचीत की। ऑनरेबल मिनिस्टर ने एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ एक डिटेल डिस्कशन की जिसके बारे में उन्होंने बच्ची का क्या इलाज चल रहा है उस बारे में जानकारी ली तथा आगे क्या होगा उसके बारे में पूछा। ऑनरेबल मिनिस्टर ने डॉक्टर्स के द्वारा किए गए काम की सराहना की और अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट और असिस्टेंस का आश्वासन दिया है। अभी तक कोई सर्जरी हुई है? स्टेबल, सो देयर इज इन्फेक्शन का सर क्या स्थिति? So what is the major worry? संक्रमण का for after any injury there is some infection, so that's not out. अभी भी इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है। क्वेश्चन आप लोग पूछे ना, सामने देखिए करेंगे। कंट्रोल है, मतलब एंटीबायोटिक चल रहे हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए और बच्ची स्टेबल है, उसके पैरामीटर्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स। So what is the biggest worry for you at this stage? खतरे से बाहर माना जाता है? बिल्कुल उसको खतरे से बाहर माना जाएगा, लेकिन बाकी जो है उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग में रखा गया है। ICU सर? नो, शी इज इन जनरल वार्ड बट अंडर क्लोज मॉनिटरिंग। सर अभी की बात कर रही है सर, क्या उम्मीदें हैं? नॉर्मल लाइफ, सामान्य जिंदगी जी पाएगी? देखिए ये कहना इस स्टेज पे बड़ा मुश्किल है, वो फर्दर जो है डिटेल्ड सर्जरी होगी तो और सब के बाद ही फैसला किया जाएगा। रात में कोलोस्टमी प्रोसीजर पेरेंट्स को पहचानने की बात कर रही है? बिल्कुल बात कर रहे हैं। थैंक यू। तो मेडिकल बुलेटिन सुना आपने उस 5 साल की बच्ची का। फिलहाल हालत स्थिर है, बातचीत भी कर रही है, खतरे से बाहर है और ये एक बहुत बड़ी राहत है पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि दुआओं का रंग इसे कह सकते हैं। पूरा मुल्क जिसके लिए दुआएं मांग रहा है, उन दुआओं का असर भी हुआ है और खतरे से बाहर बताई जा रही है मासूम। हालांकि अभी भी उसे क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, निगरानी में रखा गया है डॉक्टर्स की, और हर पल उसको चेक किया जा रहा है, उसका चेकअप किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उसके शरीर में जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसे रोका जाए, क्योंकि सबसे बड़ी कामयाबी तभी होगी डॉक्टर्स के लिए जब उसके इन्फेक्शन को पूरी तरह से खत्म कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके साथ जो हैवानियत बढ़ती गई है वो बयां करने के भी काबिल नहीं है और उसके बारे में सोचते ही कलेजा कांप उठता है। और उसी हैवानियत की वजह से उसके शरीर में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। इसका जिक्र डॉक्टर ने भी किया और उसे काबू में करने के लिए डॉक्टर्स लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि खतरे से बाहर है गुड़िया और उसे जल्द से जल्द उसकी तबीयत में और सुधार के लिए कोशिशें की जा रही हैं डॉक्टर्स की टीम के जरिए। और साथ ही साथ वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने भी आज एम्स का दौरा किया, इसका भी उन्होंने जिक्र अपने मेडिकल बुलेटिन भी किया। बताया कि न सिर्फ पीड़ित बच्ची से बल्कि मां बाप से भी मुलाकात की उन्होंने और डॉक्टर्स के पैनल से भी मुलाकात कर अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने की बात कही है। और फिलहाल एम्स अस्पताल के बाहर से ही हमारे साथ चैनल 1 न्यूज ड्रामानिगार आरके रावत जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ और बातचीत के लिए। आरके, मेडिकल बुलेटिन सुना हमने, कहीं ना कहीं राहत की बात है कि बच्ची खतरे से बाहर है, लेकिन वहां मौजूद जो लोग हैं क्या उनका गुस्सा शांत होगा इस बात से? जी बिल्कुल, देखिए लड़की बिल्कुल खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने अभी जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया उसमें ये कहा गया कि लड़की जो है खतरे से बाहर है, लेकिन उसका इन्फेक्शन अभी बना हुआ। रात में एक सर्जरी उसकी जरूर हुई है, लेकिन अभी उसकी कंडीशन जो है स्टेबल है और अभी जो है उसको ऑपरेट किया गया था रात में, लेकिन उसकी जो सामान्य हालत जो आगे आने वाली जिंदगी के लिए उसने ये नहीं बताया कि डॉक्टरों ने कि ये सामान्य जीवन जी भी पाएगी या नहीं, तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जितना जरूर है कि हम लोग जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लड़की जो है सामान्य जीवन बिता सके। तो अभी कंडीशन जो है खराब है, बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन खतरे से बाहर बताई गई है। जी, और साथ ही शुरुआत में इन्फेक्शन की बात आ रही थी कि सबसे बड़ी चुनौती डॉक्टर्स के लिए उसके शरीर से इन्फेक्शन को कम करना है। इसे लेकर डॉक्टर ने और क्या कुछ कहा तफसील में कि फिलहाल क्या हालत है और आगे किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं ताकि उसका इन्फेक्शन जल्द से जल्द कम हो सके?
देखिए, इन्फेक्शन की जो उन्होंने बताया था कि इन्फेक्शन जो है बढ़ गया था रात में, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स दी गई हैं जिससे इन्फेक्शन जो है रुका हुआ है, लेकिन अभी इन्फेक्शन का खतरा लगातार बना हुआ है। वो बता रहे हैं कि इनको जो है लगातार जो है मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। 5 डॉक्टरों का पैनल है जो लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहा है और हर एक डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार जो है इनकी निगरानी में है। बच्ची के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले जो है जब गुलाम नबी आजाद आए, उन्होंने बच्ची की हालत के बारे में पूछा और उसकी कंडीशन के बारे में पूछा, तो डॉक्टरों ने उनको बताया कि उसकी हालत ठीक है, अब ज्यादा परेशानी नहीं है। तो फिर उन्होंने भी डॉक्टरों को धन्यवाद भी दिया और उन्होंने कहा कि इस बच्ची के लिए जितना भी कोशिश हो इसको आधुनिक इलाज की चाहे जो कुछ भी इसके साथ जो मुश्किलें आए तो उसके लिए सब डॉक्टर और सरकार जो है दोनों तरीके से तैयार खड़ी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरके हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे साथ नागेंद्र भाटी जुड़े थे। नागेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर खतरे से बाहर है और ये राहत की बात है, लेकिन सवाल अब ये सबसे बड़ा है कि आखिर उस शख्स को सजा कब मिलेगी जो वाकई में असल में उस मासूम का गुनहगार है। इस बड़ी खबर पर आगे भी हम बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। انترسي يا صديق واغلى من خير الحقيق انترسي يا صديق واغلى من خير الحقيق بدي منك ما تحرمني لا بكل دقيقة تعذبني लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी किसानों के